एवरीवन, वेलकम टू सीएस एकेडमी। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कि आप आईएएस कैसे बनेंगे। आईएएस जिसको हम लोग मोस्ट फेमसली नाम से जानते हैं, क्या चीज़? डीएम के नाम से नहीं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जिसका नाम होता है ऑफिशियली नेम, ठीक है ना। देखिए, अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ही मेहनत करना पड़ेगा, समझ गए ना। और मेहनत से ज़्यादा जो ना आपके पास लगन होना चाहिए कि हमको आईएएस ही बनना है, समझ गए, तब जाकर के आपके होगा। अब ऐसा नहीं कि लगे हुए हैं और हो जाएगा तो ठीक है, नहीं हो जाएगा तो कहीं और चल जाएगा, तो फिर आपका एम से आप भटक जाइएगा। यदि आप आईएएस बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहली बात कि आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, और भी सही जानकारी होनी चाहिए। जिस बच्चे के कारण सही जानकारी होते हैं उसको जल्दी सफलता मिल जाती है, और जिसके पास पूर्ण जानकारी नहीं होती वो मेहनत करते हैं लेकिन उसको सफल मिलने में बहुत समय लग जाता है, ठीक है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि आईएएस कैसे बनेंगे, इसके लिए क्या योग्यता है, क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है, आप कितनी बार एग्जाम दे सकते हैं, इसका एग्जाम पैटर्न्स क्या है, सब कुछ की बात करेंगे, ठीक है ना। चलो, आईएएस बनने के लिए आपको यूपीएससी का एग्जाम देना पड़ेगा, जिसको यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं। ये बेसिकली एक कमीशन है जो ऑफिसर बनाने के लिए क्या करती है, एग्जाम लेती है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे बच्चे तैयारी करते हैं, अब ऑफिसर बनने के लायक कौन है, इसके लिए ये कमीशन डिसाइड करता है, ठीक है ना। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस और इसके अलावा 24 और सर्विसेज हैं जो यूपीएससी के अंतर्गत आते हैं, जो कि आपके पास ये सब एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट करवाती है। बात करते हैं जॉब का, बात करें आईएएस के रूप में तो डीएम, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, यानी किसी भी डिपार्टमेंट का जो हेड होता है वो क्या होता है, आईएएस होता है। डिपार्टमेंट सेक्रेटरी, पीएम का सेक्रेटरी, ये सब क्या होते हैं, आईएएस होते हैं। ये जितने भी होते हैं सब क्या होते हैं, अब आईएएस ही होते हैं। अभी लोग आप लोग क्या जानते हैं कि आईएएस के बारे में बहुत सारे बच्चों को क्या कन्फ्यूजन होता है कि जो डीएम होता है वही सिर्फ आईएएस होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मान लें किसी बोर्ड का एग्जाम होता है, जैसे बिहार बोर्ड है, उसका जो आपको सेक्रेटरी है वो भी क्या होगा, एक आईएएस ही होगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं आईपीएस का। जो आईपीएस बनते हैं वो पुलिस ऑफिसर में जॉब करते हैं, उसको पुलिस ऑफिसर कहा जाता है, जिसमें एसपी, डीएसपी, डीजीपी, आईजी ये सब बनते हैं। क्वालिफिकेशन का बात करें तो ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। जैसे आप बीबीए, बीसीए या आप हिस्ट्री ऑनर्स या बीए, बीएससी या बीकॉम किए हुए हैं। अगर कोई बच्चा आपके पास इंजीनियरिंग या मेडिकल किया हुआ है तो वो बच्चा भी यूपीएससी एग्जाम या आईएएस एग्जाम के लिए क्वालिफिकेशन के लिए वो वैलिड है, वो भी बच्चे आपके पास यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब बात करें तो आईएएस और आईपीएस के लिए इंडियन सिटीजन होना बहुत ज़रूरी है, जबकि आईएफएस और आईआरएस के लिए माइग्रेटेड नेपाल और भूटान से हो सकता है, ठीक है। एज लिमिट का बात करें तो जनरल के लिए 21 से 32 वर्ष, ओबीसी के लिए 21 से 35 वर्ष, एससी एसटी के लिए 21 से 37 वर्ष, यदि आप जम्मू एंड कश्मीर से हैं तो 21 से लेकर 37 वर्ष, और फिजिकली डैमेज है आप तो 21 से लेकर के 42 वर्ष तक आप एग्जाम दे सकते हैं। यदि आप डिसेबल है यानी ब्लाइंड है या फिर आपके पास बहरा है तो इस केस में आप जनरल के लिए 37 वर्ष मैक्सिमम है, ओबीसी के लिए 38 वर्ष मैक्सिमम है, और एससी एसटी के लिए 40 वर्ष तक मैक्सिमम है। यहाँ तक क्लियर है। चलो अब बात करते हैं कि इस एग्जाम को आप कितनी बार दे सकते हैं। देखिए, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का बात करते हैं। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स में बच्चों को क्या है कि बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है कि हम इस बार मान लें कोई बच्चा क्या होता है कि मेंस एग्जाम भर दिया या प्रीलिम्स भर दिया। अब प्रीलिम्स भरने के बाद क्या होता है, वो एग्जाम नहीं देता, तो बच्चे सोचता है कि नहीं मेरा वहाँ एक अटेम्प्ट चला गया। ऐसा नहीं है, जब तक आप प्रीलिम्स एग्जाम नहीं दीजिएगा तब तक आप अटेम्प्ट नहीं जाएगा। तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट का बात करते हैं तो जनरल के लिए 6 अटेम्प्ट मिलता है, ओबीसी के लिए 9 अटेम्प्ट मिलता है। वहीं आपके पास एससी एसटी और यदि आप जम्मू एंड कश्मीर से हैं तो अप टू एज लिमिट आप दे सकते हैं। इस दोनों के लिए आपके पास कोई भी अटेम्प्ट की ज़रूरत नहीं, मतलब अटेम्प्ट आप इसके में मायने नहीं रखता है कि जब तक आपका एज बचा हुआ है तब तक आप एससी एसटी और जम्मू एंड कश्मीर से हैं तो एग्ज़ाम दे सकते हैं। क्लियर है। बात करें हम इसका सैलरी का बात करें हम तो डीएम को 50,000 से लेकर के 1.5 लाख तक की सैलरी होती है। वहीं अगर मंत्री के सचिव है तो 1 से 2 लाख रुपए तक सैलरी होती है, और चीफ सेक्रेटरी है तो 2.5 लाख रुपए तक की सैलरी होती है। इसके अलावा अदर फैसिलिटीज़ और इनको मिला जाता है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम देखते हैं एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, इसमें किस तरह का एग्जाम होता है, कितने स्टेज में एग्जाम होते हैं,
उसके बाद इसमें एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या आता है, सब कुछ हम देखते हैं। यहाँ तक क्लियर है? चलो अब हम एग्जाम पैटर्न का बात करें हम, तो एग्जाम पैटर्न में 3 एग्जाम होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। सिलेबस का बात करें हम प्रीलिम्स का, तो इसमें 2 पेपर होते हैं, जनरल स्टडीज और सीसैट का। जनरल स्टडीज में आपका 200 नंबर का पूछा जाएगा जिसमें से 100 क्वेश्चन होंगे, और सीसैट में 200 मार्क्स का आएगा जिसमें 80 क्वेश्चन होंगे। इस पेपर को आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी एक लैंग्वेज में लिख सकते हैं। बात करें हम पेपर 1 में, इसका पेपर 1 में आपके पास सिलेबस का बात करें तो करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमी, जनरल इश्यूज और जनरल साइंस से क्वेश्चंस आते हैं। पेपर 2 का बात करें जो कि सीसैट का होता है, इसमें आपको बैंकिंग और एसएससी जैसे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कंप्रीहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग और डिसीजन मेकिंग टाइप का क्वेश्चंस होता है। एग्जाम टाइप ये आपका मल्टीपल चॉइस यानी एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ तक क्लियर है? चलो बात करते हैं अब हम मेन एग्जाम का सिलेबस क्या है। मेन एग्जाम टोटल 9 पेपर होंगे इसमें, और टोटल मार्क्स आपका 1750 नंबर्स का होगा। पेपर 1 में जनरल एस पूछा जाएगा जिसमें से आपको 2 एस लिखना होगा, 125 मार्क्स के आते हैं। पेपर 2 में आपका जनरल स्टडीज, इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड सोसाइटी से क्वेश्चंस आते हैं। पेपर 3 का बात करें तो हम कॉन्स्टिट्यूशंस एंड पॉलिटिक्स और सोशल जस्टिस से क्वेश्चंस पूछा जाता है। बात अगर पेपर 4 का बात करें तो इसमें आपका टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पेपर नंबर 5 में है आपके पास एथिक्स और इंटीग्रेटिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस आते हैं। एथिक्स का क्वेश्चन जैसे मान लीजिए हो गया कि जैसे आपके पूछा जाएगा कि आपके बाहर में पेड़ लगा हुआ है, उसके बारे में आप कुछ बताइए, पेड़ क्या है। तो सबका अपना अलग अलग जवाब हो सकता है। जैसे कोई बोलेगा पेड़ छाया देता है, पेड़ कोई बोलेगा ऑक्सीजन देता है, कोई बोलेगा कि नेचुरली जो है ना ये खूबसूरती बढ़ाता है। तो सबका अपना अपना व्यूज़ होता है, उसके बेसिस पर इसमें नंबर मिलता है। आगे बात करते हैं पेपर नंबर 6 का, जो इंग्लिश का होता है, और पेपर नंबर 7 लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज। जो आपके पास संविधान में जिसको लोकल लैंग्वेज को दर्जा दिया गया है, उसी लोकल लैंग्वेज आप इसमें रख सकते हैं। और इस दोनों में पेपर में 2-2 क्या होता है, ऑप्शनल पेपर होते हैं। तो टोटल पेपर आपका हो गया 9। क्लियर है यहाँ तक? बात करते हैं इसके बाद सब कुछ होने के बाद मेंस आपका क्लियर हो जाता है, तब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएगा। किसके लिए बुलाएगा? इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू में आपके पास बहुत कुछ देखा जाता है। जैसे आप एंट्री कर रहे हैं तो मैं आई कम इन सर बोले कि नहीं बोले, बोलने के क्रम में आपका स्पीच ड्यूरेशन क्या है, आप रुक रुक के बोल रहे हैं या खूब तेजी में बोल रहे हैं, कॉन्फिडेंस पर आपका नंबर देगा, कपड़ा कैसा पहने हुए इसके आधारित पर आपका नंबर मिलेगा वहाँ पर। यहाँ तक क्लियर है? बात कर